नमस्कार, मैं हूं मनीष त्रेहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट। दोस्तों, पहलगांव हमले को आज लगभग 100 दिन बीत चुके हैं, जहां आतंकवादियों ने निर्दोष 26 भारतीयों को नाम पूछ के, जाति पूछ के और धर्म पूछ के मारा। उसके बाद सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के आतंकवादी कैंपों पर हमला किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर और पहलगांव हमले को लेके बहुत सारे सवाल हैं जो विपक्ष पूछ रहा है, जो देश की जनता पूछ रही है और जिससे मोदी सरकार घबराई हुई है, जिससे मोदी सरकार जवाब नहीं दे पा रही। और पार्लियामेंट में जब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है तो मोदी सरकार इससे अपना मुंह छुपा रही है। सरकार वक्तव्य दे रही है, सरकार राजनाथ सिंह वक्तव्य दे रहे हैं, सरकार की तरफ से जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, अमित शाह वक्तव्य दे रहे हैं। मोदी जो हैं वो विदेश यात्रा पे थे, अब पार्लियामेंट में आए हैं। वो घबरा रहे थे इस मुद्दे पे कुछ बोलने से, क्योंकि राहुल गांधी ने जिस तरह से संसद में 28 मिनट बोल के इस सरकार का मुखौटा उतार दिया है, मोदी विवश हो गए पार्लियामेंट में आके इस हमले के ऊपर और ऑपरेशन सिंदूर पे सफाई देने के लिए। लेकिन दोस्तों, ये सफाई भी उसी तरह थी जिस तरह 11 साल से ये देश चलाया जा रहा है, जुमले और कथा कहानियां। राहुल गांधी ने जो भी सवाल पूछे वो देशभक्ति से भरे थे, लोग देश की भावनाओं से भरे थे। राहुल गांधी का जो जज्बा था वो प्रिसाइज था, वो सवाल एकदम पॉइंट टू पॉइंट थे और वो सवाल लिए गए थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के भाषण से। तो सरकार इन सवालों पे कुछ बोल भी नहीं पाई और राहुल गांधी के वक्तव्यों से इनकार भी नहीं कर पाई, क्योंकि वो एक पढ़े लिखे आदमी द्वारा पूछे गए पॉइंट टू पॉइंट, क्वेश्चन टू क्वेश्चन ऐसे सवाल थे जो इस पूरे देश के मन में आ रहे हैं। और हर देशवासी जानना चाहता है कि आपने आतंकवादियों को इतनी छूट कैसे दी कि वो बैसरन घाटी, जो 200 किलोमीटर दूर है हमारी सीमा से, वहां घुस के और अपना तांडव करते हैं और 26 निर्दोष भारतीयों की हत्या कर देते हैं। और उनको ये सब करने में आधा घंटा, घंटे का समय लगता है। वहां कोई भी सेना का आदमी मौजूद क्यों नहीं था, वहां कोई भी सुरक्षा बल मौजूद क्यों नहीं था, वहां कोई भी चिकित्सा सुविधा क्यों नहीं थी। इसके बाद हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी हमले के बाद एक वक्तव्य देते हैं कि ये घाटी पर्यटकों के घूमने के लिए अभी खोली नहीं गई थी, बंद थी। और कुछ टूर ऑपरेटर्स जो हैं वो वहां जाके और उन्होंने लोगों को वहां भेज दिया, जिसके कारण वहां सुरक्षा नहीं थी। लेकिन अब पता लग रहा है कि वो वक्तव्य भी झूठा था। राहुल गांधी जिस तरह से संसद में गरजे, मोदी के 11 साल में जितने भी जुमलेबाजियां और मुखौटे थे, वो पुलवामा हमले के बाद सर्जिकल स्ट्राइक लेके हो, चाहे वो हमारे एयरबेस पे हमले को लेके हो, राहुल गांधी ने पॉइंट टू पॉइंट सरकार के ही वक्तव्य को उठाते हुए जो प्रश्न पूछे, आइए मैं आपको सुनवाता हूं क्या कहा राहुल गांधी ने। क्यों इस ऑपरेशन में सेना के हाथ बांध के उन्हें पाकिस्तान में भेजा गया। वो सेना के उप प्रमुख जब ये कहते हैं कि हमारा नुकसान तो हुआ लेकिन कम नुकसान हुआ, हमारे प्लेन तो गिरे लेकिन कम गिरे, और सरकार इस बात से इनकार कर देती है कि हमारा कोई भी विमान इस ऑपरेशन में क्षतिग्रस्त नहीं हुआ। सवाल तो तब भी उठते हैं जब यह पूछा जाता है कि आपने खुद पाकिस्तान को फोन करके यह क्यों कहा कि हमने आपके आतंकवादी कैंपों पे तो हमला कर दिया, लेकिन हमारी इच्छा आपसे लड़ने की नहीं है, हमारी इच्छा आपके सैनिक एस्टेब्लिशमेंट पे वार करने की नहीं है। तो हमने पाकिस्तान को खुले रूप से खुद ही ये कह दिया कि हम आपसे लड़ना नहीं चाहते, हमारे हाथ पीछे बंधे हैं। और पाकिस्तान ने उसी समय अपने एयर डिफेंस सिस्टम को यूज करते हुए हमारे प्लेन्स पे रिवर्स अटैक कर दिया। सेना को पाकिस्तान में अटैक के लिए भेजा गया। प्रधानमंत्री का ऐसा दावा था कि सेना को खुली छूट दी गई है, लेकिन अब हमारे डिफेंस अटैची शिव कुमार जो इंडोनेशिया में तैनात हैं, उन्होंने ही अपने वक्तव्य में यह कह दिया कि सेना का जो भी नुकसान हुआ
वो सेना की गलती के कारण नहीं बल्कि हमारी पॉलिटिकल विल के कारण हुआ। यही सवाल राहुल गांधी ने जब संसद में उठाया कि आपने अपने मुखौटे को बचाने के लिए, अपनी इमेज को बचाने के लिए सेना को युद्ध में झोंका, इस ऑपरेशन में झोंका, लेकिन आपने सेना को यह मना कर दिया कि वो पाकिस्तान के सैनिक एस्टेब्लिशमेंट पे हमला नहीं करेगी। आप देखिए दोस्तों, कितनी भयावह स्थिति है कि आप अपनी वायुसेना को पाकिस्तान भेज रहे हैं अटैक करने के लिए, और आप ये कह रहे हैं कि उनका जो एयर डिफेंस सिस्टम है या वो आप पे जब पलट के वार करें तो आप उन पे वार नहीं कर सकते। ये तो यूं ही हुआ कि किसी सैनिक को युद्ध में उतार दिया जाए और उसके दोनों हाथों को पीछे बांध दिया जाए। मोदी सरकार इस वक्तव्य पे कोई जवाब देने के लायक नहीं है, और वो इसी तरह जवाब दे रही है जिस तरह किसी स्टूडेंट को एग्जाम का पेपर नहीं आता और उससे सवाल कुछ और पूछा जाता है और वो जवाब कुछ और दे रहा होता है। Rajnath Singh ji said, maybe he didn't mean to say this. He also said that he told the Pakistanis that we are not going to hit any of your military infrastructure. Now listen to this quote very carefully. Captain Shiv Kumar, Defense Attaché Indonesia, he says, I may not agree with him that India lost so many aircraft, but I do agree that we did lose some aircraft. And that happened only because, of the constraint given by the political leadership to not attack the military establishment and their air defense. Meaning you went into Pakistan, you attacked Pakistan, and you told our pilots, do not attack their air defense system. Meaning you told our pilots, go and attack and face the air defense system of Pakistan. Meaning you tied their hands behind their back. Right? And the defense minister has said this in Parliament House itself, that we told the Pakistanis that we are not going to attack their infrastructure. इन्होंने बोला पब्लिकली हाउस में कि भैया हम आपके जो मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर है, आपके एयर डिफेंस सिस्टम को हम नहीं अटैक करेंगे, और दूसरे साइड से आप हमारे पायलट भेज रहे हो, क्या होगा? हवाई जहाज गिरेंगे। मोदी ने तो यह तक कह दिया कि अगर आप में पॉलिटिकल विल होती, अगर आप में इंदिरा गांधी ने जो 71 में किया और बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कर दिया, उस समय भी अमेरिका जो है वो हमारे विरोध में था, लेकिन इंदिरा गांधी नहीं झुकी। और अगर मोदी जी में 50% भी इंदिरा गांधी की ताकत है, ऐसी पॉलिटिकल विल है जो इंदिरा गांधी में थी, या उसके 50% भी है, तो मोदी इस बात का जवाब दें कि मोदी ने पाकिस्तान से हमले के लिए हमारी सेना को मना क्यों किया, क्यों हमारी सेना के हाथ बांध दिए। और जब 7 और 8 तारीख में हमारा नुकसान हो गया और 9 तारीख में कोई फ्लाइट नहीं हुई हमारी, और 10 तारीख में जब हमने अपनी मिसाइल्स का इस्तेमाल करके उनकी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया और पाकिस्तान घुटनों के बल आ गया, तो क्यों आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोक दिया? किसके कहने पे आपने ऑपरेशन सिंदूर को रोका? ट्रंप 30 बार ऐसा दावा कर चुके हैं कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच हो रहे युद्ध को रुकवा दिया। क्या ट्रंप ने मध्यस्थता करके इस युद्ध को रुकवाया? राहुल गांधी ने खुले मंच से यह चैलेंज किया, पार्लियामेंट से मोदी को यह चैलेंज किया कि अगर ये पाकिस्तान और भारत के बीच जो ऑपरेशन चल रहा था, जो युद्ध चल रहा था, अगर इसको डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं रुकवाया तो आप संसद में खड़े होकर ये क्यों नहीं कहते कि डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं? आप उनके वक्तव्य का खंडन क्यों नहीं करते? वो रोजाना भारत को जलील कर रहे हैं ये कह के कि हमने ट्रेड की धमकी देके और भारत और पाकिस्तान के बीच के इस युद्ध को रुकवा दिया। तो मोदी और मोदी सरकार क्यों नहीं खंडन कर रही ट्रंप के इस वक्तव्यों का? राहुल गांधी ने खुले मंच से यह कहा कि अगर आप बुज़दिल नहीं हैं, अगर आप में थोड़ी सी भी क्षमता है, विल पावर है, और ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, तो क्यों नहीं आप इस संसद से यह कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं और हमने ट्रंप के कहने पे इस ऑपरेशन को खत्म नहीं किया। आफ्टर दैट डोनाल्ड ट्रंप
has said 5 times, 29 times. 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहां पे अगर दम है तो यहां पे प्रधानमंत्री बोल दे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। If he has the courage, if he has the courage of Indira Gandhi, let him say here that Donald Trump, you're a liar. That you did not make a ceasefire and that we did not lose any planes. Let him say it here. If he has the courage. 50% भी है इंदिरा गांधी का तो यहां बोल दे। 50% होगा तो बोल देंगे। सॉरी, एक साइड से 7th फ्लीट आ रही है, बोल दीजिए। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक संधि है कि उनके बीच में जो भी मसले होंगे उसे द्विपक्षीय वार्ता द्वारा ही समझाया जाएगा, उन्हें सुलझाया जाएगा, उन पे बातचीत की जाएगी। कोई भी तीसरा पक्ष भारत और पाकिस्तान के बीच में मध्यस्थता नहीं कर सकता। लेकिन शिमला समझौते को धता बताते हुए जब ट्रंप इस बात का दावा करते हैं कि उन्होंने बीच बचाव करके भारत और पाकिस्तान के बीच इस लड़ाई को रुकवा दिया, अब सवाल इससे यह भी खड़ा होता है कि जब पाकिस्तान आपके कहे अनुसार अपने घुटनों के बल आ गया था और उसने हमारे यहां इतने आतंकवादी हमले किए, हमारे इतने निर्दोष नागरिकों को मारा, तो क्यों आपने मना कर दिया पाकिस्तान पे फर्दर हमला करने से, पाकिस्तान को पूरी तरह अपने घुटनों पे लाने से? और क्या हुआ आपके उस दावे का जो आप कहा करते थे कि हम पाक अधिकृत कश्मीर को भारत का हिस्सा दोबारा बनाएंगे? क्या हुआ? क्यों रुक गए आप? कौन सा ऐसा दबाव था मोदी जी जिसने आपको रोकने पे मजबूर कर दिया? कौन सी ऐसी शक्ति थी, कौन से ऐसे राज थे आपके ट्रंप के पास कि एक फोन आते ही भारत ने अपनी सैन्य कार्रवाई को रोक दिया? अब राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के भाषण से ही एक गंभीर सवाल उठाया, एक अपनी देशभक्ति की जज्बे को दिखाते हुए, अपनी इंटेलिजेंस को दिखाते हुए राजनाथ सिंह के भाषण को ही कोट किया कि राजनाथ सिंह जी ने कहा कि रात 1:05 पे ऑपरेशन सिंधु को शुरू किया गया और यह ऑपरेशन 22 मिनट चला और 1:35 पे हमने पाकिस्तान को फोन करके यह कहा कि हम आपके आतंकवादी कैंपों पे हमले कर रहे हैं, लेकिन हमारी कोई भी मंशा आपके सिविलियन ठिकाने या आपके मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पे अटैक करने की नहीं है। दोस्तों, जब हम किसी से लड़ाई करते हैं, युद्ध करते हैं और हम उस पर पहला वार कर देते हैं और उसके बाद हम उसको जब ये कहने लगे कि हमारी इच्छा आपसे लड़ने की नहीं है, तो वो क्या करेगा? वही पाकिस्तान ने किया। पाकिस्तान ने तुरंत अपना एयर सिस्टम एक्टिव करते हुए और भारत के विमानों को नीचे गिरा डाला। अब इसमें एयरफोर्स की क्या गलती है जब आपने उनको यह निर्देश देके भेजा है कि जो मिसाइल्स, जो एयर डिफेंस सिस्टम, जो सैन्य एस्टेब्लिशमेंट आप पे अटैक करेंगे, आप उन पे रिवर्स अटैक नहीं कर सकते। आपने भारतीय सेना को इस्तेमाल किया अपनी इमेज बचाने के लिए और उनके हाथ पीछे बांध के उन्हें युद्ध में भेजा। सेना क्या एक उपकरण है आपकी इमेज बचाने के लिए? Right? So the point is, aircraft were lost. As this gentleman Shiv Kumar says, they were lost because of the constraint given by the political leadership to not attack the military and air defense infrastructure of the Pakistan. मतलब आपने शुरू किया और शुरुआत में आपने उनको कह दिया कि भैया हमारे पास ना पॉलिटिकल विल है और ना हम आपके मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक करेंगे, और फिर आपने हमारे पायलट से कहा जाके लड़ाई करिए, और नतीजा सारों को मालूम। आप जवाब नहीं देना चाहते हो। समूचे विपक्ष के, राहुल गांधी के, इस देश के नागरिकों का बस एक ही सवाल था, जब पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया था, जब पाकिस्तान ने हार मान ली थी, फिर क्यों आपने इस युद्ध को रोका? उसके बाद आपने यह कहा कि ऑपरेशन सिंधु अभी भी जारी है। दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो
अगर दम है, अगर सचमुच में दम है, तो आज शाम यहां प्रधानमंत्री को कह देना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप इज अ लायर, झूठ बोल रहा है डोनाल्ड ट्रंप। 1 लाख पाकिस्तानी सोल्जर सरेंडर किए, एक नया देश बना। अब मोदी जी ने यह कह दिया कि ऑपरेशन सिंधु अभी भी जारी है। यह वक्तव्य उन्हें तब देना पड़ा जब देश की जनता नाराज हो गई कि आपने पाकिस्तान को थोड़ा सा ही पीठ की ओर क्यों छोड़ दिया। जब पाकिस्तान अपने घुटनों पे आ गया था तो आपने पीओके को क्यों नहीं लिया। तो मोदी जी ने कहा कि ऑपरेशन सिंधु अभी भी जारी है। अगर देश में कोई भी आतंकवादी हमला या घटना आज के बाद होती है तो इसका जिम्मेदार हम पाकिस्तान को मानेंगे और पाकिस्तान पे अटैक कर दिया जाएगा। अब दोस्तों ये बताइए कि एक आतंकवादी, चाहे वो पाकिस्तान पोषित है या वो पाकिस्तान से अलग है और उसकी भारत और पाकिस्तान दोनों से दुश्मनी है, और वो भारत में कोई आतंकवादी हमला कर देता है तो क्या। अब दोस्तों कोई भी थर्ड पार्टी जो भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध कराना चाहती है, अगर वो भारत में कोई भी आतंकवादी हमला करा देती है तो भारत क्या पाक के विरुद्ध युद्ध छेड़ देगा? ये कैसी नासमझी का वक्तव्य है। कोई भी थर्ड पार्टी अगर चाहे तो वो भारत और पाकिस्तान में एक भारत में आतंकवादी हरकत करा के और भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू करवा सकती है। तो कैसे ट्रंप ये दावा कर रहे हैं, वो 30 बार ये दावा कर चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध है वो उन्होंने रुकवाया, और क्यों नहीं मोदी सरकार उस बात का खंडन करती। राहुल गांधी ने ओपन चैलेंज किया पार्लियामेंट से कि मोदी जी अगर आप में दम है तो आप ये क्यों नहीं कहते कि ट्रंप झूठ बोल रहा है। ट्रंप जो वक्तव्य दे रहा है वो झूठे हैं। The man behind Pahalgam is a Pakistani general called General Munir, Chief of Army Staff. That man is having lunch with the President of the United States. He is sitting there. Our Prime Minister cannot go there. Mr. Trump is breaking all protocol, and he's inviting the man who has done terrorism in India to have lunch with him. Prime Minister hasn't said anything. Prime Minister has not said, how dare Mr. Trump invite Mr. Munir to his office? Why was the Pakistani government told at 1:35 that हम ना आपके इंफ्रास्ट्रक्चर को अटैक करेंगे, ना आपके एयर डिफेंस को अटैक करेंगे, और हम एस्केलेशन नहीं चाहते? मतलब हमने आपको थप्पड़ मारा है मगर दूसरा थप्पड़ नहीं मारेंगे। That is what it means. When we say we don't want escalation, it means मैंने एक थप्पड़ मारा, दूसरा नहीं मारूंगा, तीसरा नहीं मारूंगा, चौथा नहीं मारूंगा। Why? Because the goal of this exercise was to protect the Prime Minister's image. The goal of the exercise, because he has the blood of the people of Pahalgam on his hands, the goal of the exercise was to make sure that he used the Air Force to protect his image. कि न्यू नॉर्मल है, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर नहीं है बट वो यूज करते हैं। भाषण में उन्होंने कहा कि सारे के सारे देशों ने टेररिज्म को कंडेम किया है। एब्सोल्युटली 100% करेक्ट। मगर उन्होंने यह नहीं बताया कि पहलगाम के बाद एक भी देश ने पाकिस्तान को नहीं कंडेम किया है। Not a single country has condemned Pakistan. Everybody has condemned terrorism. What does it mean? That the world is equating us with Pakistan. Earlier, when the UPA government was there, it was very clear Pakistan is promoting terrorism. And they used to condemn Pakistan for promoting terrorism. राजनाथ सिंह जी ने अपने भाषण में कल 1971 और सिंदूर का कंपैरिजन किया, और मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं 1971 में पॉलिटिकल विल थी। इंडियन ओशन में 7th फ्लीट आ रही थी,
हिंदुस्तान की ओर आ रही थी और उस समय के प्रधानमंत्री ने कहा हमें जो बांग्लादेश में करना है हम करेंगे, आप आ जाओ, जितना आना है आ जाओ, हम करेंगे. Political will, without any confusion. Superpower of the world is coming with its aircraft carriers, hundreds of aircraft. Political will. The Prime Minister of India says we don't care. Come, but हमारा जो काम है हम उसे पूरा करेंगे. जनरल मानेकशॉ ने इंदिरा गांधी जी से कहा कि मैं ऑपरेशन गर्मी में नहीं कर सकता हूं, नहीं करूंगा, मुझे 6 महीने चाहिए. इंदिरा गांधी जी ने उन्हें कहा आपको 6 महीने चाहिए, 1 साल चाहिए, जितना भी आपको समय चाहिए आप लीजिए, क्योंकि आपको फ्रीडम होनी चाहिए, फ्रीडम ऑफ एक्शन आपको होना चाहिए. तो दोस्तों सवाल तो इसके अभी भी जूं के तूं बने हुए हैं. सरकार ने पहलगांव हमले से लेके सरकार के विदेश मंत्री एस जयशंकर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह अपनी जिम्मेवारी तय करेंगे और देश को इस पे जवाब देंगे. धन्यवाद. मैं हूं मनीष त्रिहन और आप देख रहे हैं व्यू पॉइंट.